वेल तो हेलो यार कहाँ गाइस। था इतने दिनों से गांड मरवा रहा था क्या? वेल ओके, मैं मानता हूँ मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। क्या मतलब कि मैं नारुतो देख रहा था। ये सब छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम सबको थैंक्स कहना चाहूंगा चैलेंज की गांड मारने के लिए। लेकिन ये बड़ी बात थोड़ी ना है। बड़ी बात तो ये है कि काफी सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो मुझे इस वीडियो बनाने में मदद करेंगे। तुम लोग इसे कोलैबोरेशन वीडियो बोल सकते हो, लेकिन इसे मैं कोलैबोरेशन वीडियो नहीं बोलूंगा क्योंकि छोड़ो, जाने दो। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर क्या हो लाइट यागामी और बेन के बीच में फाइट हो, और फाइट के शुरू में ही लाइट यागामी डेथ नोट में बेन का नाम लिख दे और बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होके 40 सेकंड के अंदर ही डेथ नोट और लाइट दोनों को टाइमलाइन सीरीज कर दे, तब क्या बेन मरेगा? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने लास्ट में तुम लोगों को कमेंट करने को बोला था, लेकिन तुम लोगों ने वैसा कुछ कमेंट तो किया नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूबर से इस सवाल का जवाब जाना जाए। इसलिए मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर से ये वाला सवाल किया। उन लोगों का जवाब मैं तुम सबको इस वाली वीडियो में सुनाने वाला हूँ, और मैं लास्ट में खुद का भी एक थ्योरी बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखते रहना, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हम लोग जल्दी से ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुनेंगे गिकी बबुआ का जवाब। तो सिंपल सा आंसर है नहीं। अगर बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लाइट यागामी और उसकी बुक को इरेज कर देता है हर टाइमलाइन से, तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, बैन मर ही नहीं सकता है। और दूसरी बात किया जाए, अगर लाइट यागामी डेथ नोट बुक पे बैन का नाम लिख भी देता है तो बैन के पास दूसरा रास्ता है उससे छुटकारा पाने का। बैन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होके वो टाइम को पीछे करके और वो कोई दूसरा एलियन बन के लाइट यागामी को पेल सकता है। तो बस यही था मेरी थियरी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो गिकी बबुआ का थ्योरी तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब हम लोग सुनेंगे एक एक्स बैन ट्यूबर का जवाब। पहले वो एक बैन ट्यूबर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक पॉकेट ट्यूबर है। तो वो एक्स बैन ट्यूबर और कोई नहीं बल्कि है एनिमे स्टार वाई। तो सुनते हैं एनिमे स्टार वाई क्या बोलता है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो यार मेरी भी अलग थ्योरी है, ठीक है। आपकी भी थ्योरी अलग हो सकती है, बट मेरी थ्योरी ये कहती है कि अगर बैन 10 को इतना समय मिलता है कि वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सके और डेथ नोट को टाइमलाइन से इरेज कर दे, तो यार सिंपली यही है आंसर कि अपने डेथ नोट में जितने भी अभी तक किए हैं काम उनमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। लाइक डेथ नोट में जितने भी अभी तक के नाम लिखे गए हैं ना, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि बैन 10 एलियन एक्स की मदद से डेथ नोट को हटा रहा है, ठीक है। लोगों को नहीं हटा रहा, वो डेथ नोट को हटा रहा है, जिससे की हेल्प से पूरे टाइमलाइन से डेथ नोट इरेज हो जाएगी। बाकी और भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एनीवे स्टार वाई का थ्योरी तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब हम लोग जिस बैन ट्यूबर का जवाब सुनेंगे वो है अल्टीमेट ट्रस्ट बकेट। अगर सिंपली इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो इसका आंसर तो यस होना चाहिए, क्योंकि डेथ नोट के यूनिवर्स से इरेज होने के बाद भी उसके ऊपर बेन का नाम लिखा जा चुका है और 40 सेकंड के अंदर ही बेन को मर जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलियन एक्स ने लाइट और डेथ नोट दोनों को ही एक्सिस्टेंस से ही इरेज कर दिया था, और यहाँ पे बात एक्सिस्टेंस की हो रही है। यानी कि अब ना ही डेथ नोट का क्रिएशन हुआ और ना ही लाइट पैदा हुआ, और ना ही लाइट के पास कभी डेथ नोट आई, और ना ही लाइट ने कभी डेथ नोट के ऊपर बेन का नाम लिखा। और इसलिए अब बेन मरेगा भी नहीं, क्योंकि अब इस वाले यूनिवर्स में डेथ नोट और लाइट नाम का कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साले बेंजियन सुन, अब 1000 रुपए सेंड कर दियो फटाक से। इस बार हम लोग जिस बंदे का जवाब सुनेंगे वो है ओवरटॉक। देखो, मेरा इस पर जवाब है, अगर एक बार बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए बैन नहीं मर सकता। और ऊपर से टाइमलाइन में से ही इरेज कर दे रहा है। वैसे टाइमलाइन में से इरेज करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके बाद वो नहीं मर सकता। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि बैन डेथ नोट को टाइमलाइन में से इरेज कर देता है, तो फिर साथ साथ उसका कर्स भी उस टाइमलाइन में से इरेज हो जाएगा, और जब कर्स नहीं रहेगा तो काहे का 40 सेकेंड बैन बच जाएगा। और जो लोग थोड़े से नादान हैं, कर्स को श्राप समझ ले रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पर डेथ नोट की पावर का बात हो रहा है। बस मेरी ओर से यही जवाब था। बाकियों का देख लो और भाई को सब्सक्राइब कर दो। ओके। वैसे ओवरटॉक का जवाब भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन जैसा कि भाई ने बोला है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हम लोग इस बार जिस बंदे का जवाब सुनने वाले हैं वो है अल्वीडो एक्स। तो जैसा कि बेंचन ने पूछा कि अगर लाइट यागामी ने बेन का नाम डेथ नोट बुक पे लिख दिया और फिर बेन ने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर डेथ नोट के यूनिवर्स को इरेज कर दिया, तो क्या बेन मरेगा? वेल, मुझे नहीं लगता कि बेन को एलियंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बेन ने रयुक को अपने कोई से भी एलियन से मार दिया, तो बेन मरेगा ही नहीं।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे इस वीडियो का जवाब मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और अब आप लोग जिस बंदे का जवाब सुनने वाले हैं वो है विक्रम राठौर, मेरा मतलब अल्टीमेट विक्रम। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तब एलियन एक्स सभी टाइमलाइन में से डेथ नोट को मिटा देगा। तो अगर डेथ नोट ही नहीं रहेगा तो बैन भी नहीं मरेगा। तो ये थी मेरी थ्योरी। तुम्हें मेरी थ्योरी कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वेल सब लोगों का जवाब भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली अल्बिडो एक्स का, और मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं लास्ट में खुद का एक पर्सनल थ्योरी बताऊंगा। वेल अब मैं क्या ही बताऊं, इन लोगों ने सब कुछ बोल दिया। वेल छोड़ो, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना।